एक सवाल का जवाब दें कि अगर ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा, और उस मुद्दे पर आप चुनाव में गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर वही मुद्दा केंद्र में होना चाहिए। अगर आप बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठाएंगे और अगर आपको पाबंदी भी लगाने की बात करनी थी, तो क्या अगर ये कहा जाता कि कोई भी संगठन जो इस तरह की अराजकता फैलाएगा, कोई भी संगठन जो ऐसा काम करेगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। मगर आप जब बजरंग दल का नाम लगाते हैं तो क्या खुद आप उस तरफ नहीं मोड़ देते हैं इस पूरे चुनाव की और चुनाव प्रचार की दिशा को, जहां इस वक्त अब चुनाव प्रचार लड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कर्नाटक का चुनाव प्रचार आप देख लीजिए, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को झूठ बोलना पड़ रहा है, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को फेक न्यूज फैलानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री यहां पर आकर कर्नाटक को छोड़ के बाकी सारी बातें कर रहे हैं। अरे 70% अपनी बात करिए प्रभु, कभी तो कर्नाटक की भी बात करिए। जनता ये कह रही है। और जहां तक आपकी बात है, किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे। और मैं एक हिंदू हूं, इस शो पर मैं एक हिंदू हूं, मैं बजरंगबली की उपासक हूं, पूरी हनुमान चालीसा अनलाइक भाजपा पढ़ सकती हूं, कंठस्थ है, रोज उसका पाठ करती हूं। बजरंगबली के साथ ऐसे गुंडे बजरंग दल के लोगों को खड़ा करना, प्रधानमंत्री हमारी आस्था की अवमानना करते हैं। लेकिन मूल बात एक ही है, इस देश के इस राज्य के चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार। बिल्कुल शाहजिया, बोलने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगी जवाब देने। काहे भाग रहे हैं? स्मृति ईरानी जी से मेरा एक सवाल है, 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, आइए उस पर दो बातें कर लेते हैं। जवाब दे, ठीक है, सुप्रिया जवाब सुन लेते हैं, सुप्रिया जवाब सुन लेते हैं, वरना फिर वो बीच में बोलेंगे। प्रदर्शन करती थी, शाहजिया को भी मौका देते हैं, शाहजिया को जवाब देने का मौका देते हैं। शाहजिया 220 हो गया, कहाँ भाग गई? अगर ये लगातार मेरे बीच में बोलेंगी तो नहीं, बीच में नहीं बोल रही हैं, इजाजत मांग रही हैं, बीच में नहीं बोल रही हैं, अब बोलेंगी। जवाब दीजिए शाहजिया। आप बताइए, तो मैं भी ऐसे बीच में अगर आप पूरी तरह से अगर बात है भ्रष्टाचार की, तो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ शाहजिया आप जवाब दें, उससे पहले मेरा भी एक सवाल सुन लें। शाहजिया आप जवाब दें, उससे पहले मेरा भी एक सवाल सुन लें। हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान अब जो चुनाव है वो सिर्फ एक तरफ केंद्रित हो गया है, सिर्फ एक मुद्दे पर, यानी धर्म पर आ गया। बात हो मंदिर निर्माण की या बजरंग दल पर बैन लगाने की, बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी तरह से मुद्दे पर है, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, महंगाई के। इस राज्य का हर व्यक्ति महंगाई से तंग है, भाइयों बहनों की अंत करना चाहता है भाजपा के आतंक का, भाजपा के महंगाई पर आतंक का, भाजपा के बेरोजगारी पे आतंक का, भाजपा के हर तरह के आतंक का। कोई यकीन करेगा भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस जो है रिपोर्ट कार्ड देगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को। अरे आपकी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी, तो आपके भी कभी बेल पर थे, और किस तरह की बेल पर थे बोलने पर आ जाओ, मुंह नहीं घुसा पाइएगा मुझे, इस देश में जमाने में बातें यहाँ पर मत बोलिए। आप मणिपुर चल रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं है, आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। शाहजिया एक एक करके बोलते हैं, आप दोनों की बात, आप दोनों लगातार साथ में बोल रही हैं, आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, एक एक कर बात करते हैं, एक एक कर। शाहजिया पहले, शाहजिया रुकिए, एक सवाल का जवाब भी दीजिए मेरे, और उसके बाद में फिर इसका जवाब। ठीक है, बात पूरी करेगा, रुकिए पहले शाहजिया, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी? शाहजिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी? आप आधिकारिक तौर पर जो स्मृति ईरानी ने कहा है, शाहजिया सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी, क्या वो इस्लाम धर्म को मानती हैं? ये बीजेपी का स्टैंड है जो स्मृति ईरानी कह रही हैं। क्या वो इस्लाम धर्म को मानती हैं? क्या उन्होंने नमाज पढ़ी है? यानी वो मंदिर जाती हैं तो वो सिर्फ एक शैम है, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यही कहा है मूर्ति पूजा नहीं कर पाएंगी। स्मृति ईरानी जी जो वाकई में असली अमेठी की बेटी हैं, जिन्होंने अमेठी की सूरत बदल दी है और विकास लेकर की आंधी लेकर आई हैं, और जो करप्शन की आंधी को जिन्होंने पूरी तरह से झकझोर करके हटाया है। मैं बता दूं आपको, स्मृति ईरानी जी बिल्कुल सही कह रही है, ना ये मुसलमानों के हैं ना ये हिंदुओं के हैं, ये सबको सिर्फ वोट घसीटने के लिए शाहजिया कुछ भी बन जाते हैं, ये बहरूपिये हैं।
ये बहरूपीय हैं। ठीक है, कभी बजरंग सुप्रिया। दल की बात करते हैं बैन करने की, बीजेपी कभी के उपासक मुताबिक बन जाते हैं, ठीक है कभी ठीक है राम शाजिया, मंदिर ठीक की है बात शाजिया, करते हैं, जवाब ले कभी लेते राम मंदिर हैं के सुप्रिया। खिलाफ एफिडेविट देते हैं, बड़ा आरोप लगा रही है एफिडेविट देते स्मृति हैं, ईरानी। और ये तक कहते ठीक है, कि सुन भाई लेते कहानी हैं जल्दी सुना शाजिया, जाइएगा शाजिया जजमेंट जवाब को। सुन लेते हैं, सुप्रिया का जवाब सुन लेते हैं। सुप्रिया, जब वो ये कहती हैं तो बहुत बड़ा आरोप है ये कहते हुए कि देखिए वो इस्लाम धर्म को क्योंकि मानती हैं, उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं, इस वजह से वो मंदिर नहीं बनवा सकती, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकती। ये बड़ा आरोप वो लगा रही हैं प्रियंका गांधी पर। इस पर क्या है आधिकारिक स्टैंड कांग्रेस पार्टी का, क्या कहेंगे आप इस पर, जवाब क्या है? स्मृति ईरानी एक हैबिचुअल लायर औरत है। वो लगातार झूठ बोलती हैं। अपनी डिग्री से लेकर अपने परिवार के कमर्शियल इंटरेस्ट पर उन्होंने लगातार झूठ बोला है और पकड़ी भी गई है बार बार। स्मृति ईरानी इज अ हैबिचुअल लायर। अगर वो झूठ बोलना छोड़ दे तो उनका वजूद अपनी पार्टी में नगण्य है। पहली बात। मैं ज्यादा बड़ी शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया सुन लेते हैं, you'll get the opportunity। शाजिया सुन लेते हैं। लूट की, खसोट की, आगजनी की खबरें आ रही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंदर ये नैतिकता नहीं है कि वहां पर ध्यान दें। स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोलेंगी। जब अभी राजौकड़ी में अभी आतंकवाद की खबर आई मैं है, बिल्कुल जवाब दूंगा। जवान शहीद आपका जवाब हुए, दूंगा एक शायद। शब्द नहीं। पुंछ में 5 जवान शहीद हुए, एक शब्द नहीं। क्या कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? सुप्रिया, आपके मुताबिक झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी। अब तुम लगातार सुप्रिया, आपके मुताबिक झूठ बोल रही हैं। लगातार बोलना शाजिया, इस पर क्या जवाब है आपका? शाजिया, सुप्रिया के मुताबिक हैबिचुअल लायर हैं, झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी। नहीं बोलने दूंगी। अब ये लगातार अगर बोलेंगी और बहुत ही एहतराम के साथ बाकायदा इंतजार कर रही थी जवाब का, लेकिन हमने देखा कैसे सुप्रिया जी आए बारिश आए सब गई, भागती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। सुप्रिया, क्या झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी? ये बड़ा आरोप लगा रही है सुप्रिया। शाजिया, नहीं झूठ पड़ता है। शर्म आनी चाहिए स्मृति राम मंदिर बनाने पर। शाजिया, मुद्दे पर आइए। शाजिया, क्या नमाज पढ़ी, क्या इस्लाम को मानती है प्रियंका गांधी? गलत किया कि नहीं किया तुम्हारी सरकार ने? स्मृति ईरानी गलत कर रही है कि नहीं कर रही है? बताइए आप मुझे। अगर हिम्मत है तो इस बात का जवाब दीजिए। शाजिया, 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 शाजिया सीधा आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनेत, उसका जवाब दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि झूठ बोला है स्मृति ईरानी ने। क्या झूठ बोला है? हिंदुओं को शाजिया, शाजिया, इफ यू कैन हियर मी, शाजिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाजिया, शाजिया, एक सीधा सवाल और उसका सीधा जवाब। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि झूठ बोल रही हैं स्मृति ईरानी। क्या झूठ बोल रही हैं स्मृति ईरानी? क्या वो उनके पास आधार है सिर्फ वो तस्वीर, या इसके अलावा भी, क्योंकि उन्होंने कहा अमेठी की जनता जानती है? आपको क्यों लगता है? क्या है हकीकत? झूठी पार्टी जो फंस गई है अपने ही मकड़ जाल में, हिंदू मुसलमान और ईमान के साथ नंबर 1 है स्मृति ईरानी। सिर्फ झूठ बोलती है। डिग्री पर भी झूठ बोला, घर में कौन सा वो चल रहा था कमर्शियल इंटरेस्ट, उस पर भी झूठ बोला। बार-बार झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती है। 400 का सिलेंडर था तो प्रदर्शन करती थी, 1200 का तो नहीं जमा लिया है। हमारी देश की बेटियां बैठी हुई है जंतर मंतर पर, इस औरत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये गलत है, ये पाप है, ये पाप आप सब मिलकर कर रही हैं। ये याद रखिएगा। बीजेपी की जितनी महिलाएं हैं आपसे ज्यादा मैंने गलीज कोई दूसरे नहीं देखे लोग। ठीक है, आप औरतों तक के लिए नहीं खड़े होते, आप किसके संग हैं? शाजिया, लेकिन शाजिया एक सवाल का जवाब और। शाजिया, 40% कमीशन सुप्रिया, पर बात करिए। सुप्रिया, आप बात हम करिए। शाजिया का इस पर जवाब लेंगे। अनर्थल बात सुप्रिया, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शाजिया सुन लेते हैं। शाजिया देखिए, शाजिया रुकिए, सुप्रिया रुकिए। सुप्रिया, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं 2019 की जिनका जिक्र कर रही हैं स्मृति ईरानी, जिसकी वो बात कर रही हैं, बिल्कुल गलत कह रही है। और वो ये कह रही है, जिक्र नहीं कर रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम दिखा रहे हैं जिसका स्मृति ईरानी ने जिक्र किया है, जिसका स्मृति ईरानी ने जिक्र किया है। हम 2019 का पूरा बयान मैंने सुना है। मैं बता दूं, तस्वीरों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा अमेठी में सब लोग जानते हैं कि वो नमाज पढ़ती है।